मान लो आज आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आ जाते हैं, तो क्या आपको पता है कि आपको उस पैसे को कहाँ पे कैसे खर्च करना है, क्या करना है उस पैसे के साथ? तो आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे पता नहीं क्या करना है, कहाँ रखना है, नहीं करना है। बहुत लोगों का कहना होगा कि चलो हम ये चीज़ें खरीद लेंगे, हम शॉपिंग पे चले जाएंगे, वेकेशन पे खरीद लेंगे, आईफोन खरीद लेंगे, ये सारी चीज़ें। ठीक है, बट मैंने आपसे ये सवाल क्यों पूछा? मेरा सिंपल सा क्वेश्चन ये था कि हम उस पैसे के साथ क्या करेंगे। तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, लेकिन ना हम में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि अल्टीमेटली जब भी हमारे अकाउंट में बैंक बैलेंस में हमारे अकाउंट में बैलेंस आता है, ठीक है, तो हमें एक्चुअली में डायरेक्शन ही नहीं पता होता कि हम अपने पैसे को किस डायरेक्शन में, किस रेशियो में खर्च करना है। अब इस बात से मेरा क्या मतलब है? देखो, हमें ना अपने फाइनेंशियल गोल बनाने चाहिए। ठीक है, अब वो बन कैसे सकता है कि आपको ना हम क्या करते हैं, हम ना डायरेक्टली डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है। तो आपको सपोज दैट आपको कुछ अचीव करना है, तो आप ना पहले शॉर्ट टर्म गोल से स्टार्ट करो। मान लो अभी से 1 साल के बाद आप क्या सोचते हो कि आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, और 1 साल के बाद आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सपोज दैट एग्जाम्पल ले लो कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। ठीक है, आपके वेकेशन में अगर आप जाना चाह रहे हो तो उसका फंड होना चाहिए, या फिर अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हो तो उसके पैसे होने चाहिए, या फिर आपका कोई और भी कुछ नॉर्मल सा कुछ लेना है या कुछ खरीदना है, उसका गोल क्या हो जो शॉर्ट टर्म 1 साल के अंदर जिसको हम लोग अचीव कर सकते हैं। तो एक शॉर्ट टर्म गोल बनाओ। ठीक है, उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप बनाओ 1 से लेके 5 साल तक का गोल कि उसके बाद आपको क्या करना है अपने पैसों के साथ। मान लो आपको कोई घर लेना है, आपको कोई कार लेना है, या फिर आपका कोई और भी ड्रीम है जो आपको फुलफिल करना है। तो वो सारी चीज़ें आप नोट डाउन करो कि मुझे इतने से इतने साल में इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, एंड फिर अगर आपका 5 साल से ज़्यादा का कोई गोल है कि आपको उसको अचीव करना है, सपोज दैट आपको रिटायरमेंट प्लान करना है, आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, आपके बच्चे की वेडिंग का प्लान करना है, या फिर आपके बच्चे का एजुकेशन का प्लान करना है, या आपके खुद का ही कुछ आपको कहीं पे घूमने जाना है, या कुछ भी आपका कोई भी कुछ शौक है जो आपको पूरे करने हैं। ठीक है, तो वो सारे गोल्स, वो सारे आप प्लानिंग बनाओ। क्योंकि देखो, होता क्या है ना कि पहले स्टार्टिंग में ना मुझे भी चीज़ें क्लियर नहीं होती थी। मुझे भी लगता था कि भाई इतने साल में कर लेंगे, इतने साल में इतने हो जाएंगे, इतने साल में, और वो एक्चुअली में नहीं हो पाता है। जब चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होती है ना, तो वो हम चाहकर भी अचीव नहीं कर पाते। बट अगर हम चीज़ों को छोटा छोटा करके बनाते हैं, मान लो हमने 1 साल का, अगर आप 1 साल से कम ले लो तो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक का आपका जो गोल है, जैसे आप 1 से लेकर 6 महीने के बीच में आप एक इमरजेंसी फंड मान लो 3 महीने का ही क्रिएट कर सकते हो। तो वो ना आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेकर आता है कि हाँ, मैंने इस चीज़ को अचीव कर लिया, मैंने इस चीज़ को कर लिया, अब मैं नेक्स्ट चीज़ें भी कर सकता हूँ। छोटी छोटी चीज़ें ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस लेकर आती है। आप ये मत सोचो, मतलब स्टार्टिंग में मुझे भी लगता था कि हर चीज़ें ना सडन कर ली जाती है, बट ऐसा नहीं होता। हम जब छोटे छोटे स्टेप्स लेते हैं, तब जाकर हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। तो उसी तरीके से हमारे फाइनेंशियल गोल भी है कि अगर हमें उसे अचीव करना है तो हमें छोटे छोटे स्टेप लेने होंगे। ठीक है, सो आई होप आपने काफ़ी कुछ लर्न करा होगा, एंड आपका क्या कुछ फीडबैक है वो चाहिए तो हमारे साथ कमेंट में ज़रूर से शेयर कीजिएगा। सो गाइज, हम मिलते हैं एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बट अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, देन हमारे चैनल पे ऐसे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप देख सकते हैं, एंड आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकते हैं। एंड अगर आप पहली बार आए तो हमसे जुड़े रह पाओ, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।